सबसे पहले आप सभी को आस्था एवं विश्वास का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमन भारती फूड फैसिनेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में छठ पूजा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे कि छठ पूजा क्या है, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, छठ पूजा कैसे मनाया जाता है, छठ पूजा क्यों महत्वपूर्ण है और हम घर से दूर रह के भी अपनी परंपरा एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए छठ पूजा कैसे मना सकते हैं। कुमार रजत की एक कविता जिसका शीर्षक है ये छठ जरूरी है। ये छठ जरूरी है धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए, हम आपके लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर आने का ये बहाना है, उस माँ के लिए जिन्हें अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिन्हें पता ही नहीं कि 2 कमरों से बड़ा भी घर होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है, जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं डूबते सूरज को भी प्रणाम करता है। ये छठ जरूरी है गागर, नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए, ये बताने के लिए कि समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ जरूरी है उन दम्भी पुरुषों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं। ये छठ जरूरी है, बेहद जरूरी। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व छठ पूजा यह सनातन धर्म का बहुत ही अनूठा, पौराणिक एवं पारंपरिक त्योहार है। इसे आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। छठ पूजा को छठी माई पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा छठ, छठ माई पूजा, सूर्य छठ या ढाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक इकलौता पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। ये पर्व हमें उगते हुए सूरज के साथ डूबते हुए सूरज को भी उतना ही सम्मान देना सिखाता है। तो चलिए छठ पूजा क्या होती है इसके बारे में और जानते हैं। छठ शब्द संस्कृत शब्द षष्ठी से आता है जिसका अर्थ 6 है। यह त्योहार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाता है, यानी ये त्योहार 4 दिन तक चलता है। पर इसकी मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन की जाती है, इसीलिए इसे छठ पूजा कहते हैं। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य घर परिवार की सुख समृद्धि और पति पत्नी पुत्र पौत्र सहित सभी परिजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करना है। छठ का अभ्यास व्रतधारी को मानसिक शांति भी प्रदान करता है। कहते हैं कि छठ के दौरान हवा का प्राणिक प्रवाह नियमित हो जाता है, जिससे कि गुस्सा, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कम करने में बहुत ही मदद होती है। छठ पूजा सूर्य के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का त्योहार है। सूर्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, हमारे अस्तित्व का आधार ही सूर्य है। इसमें सूरज को अर्घ्य देना यानी सूरज को देखना आवश्यक है। यह माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। पूजा के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठानों के समान ही है। छठ पूजा के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। निसंतान राजा प्रियंवद ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, बट बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियंवद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग करने लगे। उसी समय वहां ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई।
उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसी फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में महान ऋषि धौम्य की सलाह के बाद द्रौपदी ने पांडवों की कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठ के दिन सूर्य देव की आराधना की थी। कहते हैं तभी से छठ पूजा का प्रारंभ हुआ था। छठ पूजा पूर्ण अनुशासन, शुद्धता और उच्चतम सम्मान के साथ की जाती है। छठ पूजा का अनुष्ठान पूरे 4 दिन होता है। इसमें पहले दिन या चतुर्थी की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके अगले दिन पंचमी को खरना या लोहंडा मनाया जाता है और षष्ठी की शाम सूर्य देव को संध्या अर्घ दिया जाता है और सप्तमी की सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पूजा की समाप्ति हो जाती है। सप्तमी को पारण भी कहते हैं। छठ पूजा का पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नाय खाए के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पहले तन और मन दोनों साफ होने चाहिए, इसलिए सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी खाने का विशेष महत्व है और ये परंपरा भी है। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। इस दिन भक्तों कोशी, करनाली और गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और प्रसाद तैयार करने के लिए हरी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ एवं चावल की खीर, जिसे रसिया कहते हैं, और रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। पूजा करने के लिए मिट्टी के ढकना ढकने का प्रयोग किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम चंदन का टीका लगाया जाता है। इसके बाद इसमें खीर, कच्चा दूध, केला, कसेली और सूखा मेवा अर्पित किया जाता है और पान के पत्ते या रोटी से इसे ढका जाता है। ध्यान रहे, खरना की पूजा रात के सन्नाटे में जब बिल्कुल शोर शराबा न हो तभी की जाती है। पूजा पाठ करने के बाद विशेष भजन कीर्तन होता है। उसके बाद व्रती इस प्रसाद को अकेले में ग्रहण करते हैं। व्रतधारियों के प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के सभी सदस्यों को यह प्रसाद दिया जाता है। घाटे पहुँचा।
चावल धुलकर धूप में सुखाया जाता है। जब ये धूप में सुखाया जाता है तो कोई न कोई उसकी चौकी जरूर करता है, जिससे पंछी इसको जूठा न कर सके। इसके बाद इसको चक्की में जाकर पिसवाते हैं। इस दिन चक्कियों में भी विशेष अनुष्ठान किया जाता है। चक्कियों को अच्छे से धुलकर तैयार किया जाता है और इस दिन चक्कियों में सिर्फ छठ के दिन के प्रसाद के गेहूं और चावल ही पिसा जाता है और कुछ पिसा नहीं जाता। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन में मिट्टी के चूल्हे पर छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, इसे ठिकरी भी कहते हैं, और चावल के लड्डू बनाते हैं। साथ में लौंग, बड़ी इलायची, पान सुपारी, अग्रपात, घड़ी छोड़ा, मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिहाड़ा, सुथनी, मूली, नारियल, सिंदूर और कई प्रकार के फल छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। पारंपरिक तरीकों से इन सब चीजों का छठ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और जिनकी क्षमता ना हो वो 2 नारियल भी सूप में सजाकर छठ की पूजा कर सकते हैं। बस मन में आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए। पूरे दिन व्रतधारी निर्जला व्रत रखकर शाम की पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा के लिए सारे फल और फूलों को धुलकर तैयार किया जाता है। फिर इसमें चंदन टीका लगाकर इसको सूप में सजाया जाता है। ऐसे ही बाकी प्रसाद को भी चंदन टीका लगाकर सूप में रखा जाता है। पूजा के लिए सजाए उस सूप को इसके बाद बांस की टोकरी में रखा जाता है और बांस की टोकरी को कपड़े से बांध दिया जाता है। इसे डाला भी कहते हैं। पूजा के लिए सजाए उस सूप को इसके बाद बांस की टोकरी में रखा जाता है और बांस की टोकरी को कपड़े से बांध दिया जाता है। इसे डाला भी कहते हैं। सूर्यास्त के पहले घर का कोई पुरुष सदस्य डाले को सर पर उठाकर व्रती और सारे परिवार के साथ घाट पर जाता है। घाट पर पहुंचकर डाले को खोला जाता है और उसमें से सूप निकालकर सूप को घाट के किनारे पर सजाया जाता है। साथ में उसमें दिया, धूप और बातें की जाती है। इसके बाद व्रती नदी या तालाब के जल में खड़े होकर प्रसाद भरे सूप से सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना करते हैं। इसके बाद घर के बाकी सदस्य डूबते हुए सूर्य को सूप के सामने से जल का अर्घ्य देते हैं और अर्घ्यदान संपन्न करते हैं। इस दौरान कुछ घंटे के लिए घाट पर मेले का दृश्य बन जाता है। सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं। घाट से आने के बाद लोग अपने घर के आंगन में एक और पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, इसे कोशी कहते हैं। यह पूजा किसी मन्नत के पूर्ण हो जाने पर या कोई घर में शुभ कार्य होने पर की जाती है। इसमें 3, 5 या 7 गन्ने को नए कपड़े से बांधकर एक छत्र बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी का कलश या हाथी रखकर उसमें दीप जलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। सभी मिलकर कोशी के गीत गाते हैं और छठी मैया का धन्यवाद करते हैं। बाट जे पुछला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। छठ पूजा के चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को छठ पूजा का समापन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
छठ व्रतधारी और उनका परिवार उसी जगह पुनः इकट्ठा होता है जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। उसी की प्रक्रिया यहाँ भी की जाती है। इसके बाद पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। व्रतधारी जल में खड़े होकर सजे हुए सूप से सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना करते हैं और घर के बाकी सदस्य कच्चे दूध और जल से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आखिर में कपूर की आरती के सामने जल से पुनः अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। सूर्य उपासना के बाद वहां मौजूद सभी लोग व्रती को प्रणाम करते हैं और व्रती के द्वारा सभी लोगों को प्रसाद दिया जाता है। घर पर पहुंचने के बाद व्रती सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद विशेष प्रकार के व्यंजन खाकर अपने व्रत को तोड़ते हैं। इसे पारण कहा जाता है। पारण के लिए कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसमें कदीमे की सब्जी मुख्य है। दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी आदि त्योहारों की तरह छठ के लिए कोई विशाल पंडाल नहीं लगाया जाता। ये परिवार के साथ घर पर ही मनाया जाने वाला पर्व है। जिस तरह दिवाली पर हर कोई एक साथ आकर त्योहार मनाता है, उसी प्रकार छठ पर भी लोग कहीं भी हो घर लौटकर एक साथ ही इस त्योहार को मनाते हैं। परिवार को एक साथ लाने वाला त्योहार है छठ। छठ के त्योहार को बेहद पारंपरिक तरीके से सादगी के साथ मनाया जाता है। इसमें उपयोग की जाने वाली ज्यादातर सामग्री घर की होती है, जैसे छठ का मुख्य प्रसाद ठेकुआ और खरना पर बनाए जाने वाली खीर। बाकी चीजें जो इसमें उपयोग में आती हैं वो बेहद साधारण हैं, जिन्हें हर कोई खरीद सकता है, जैसे कि गन्ना, नारियल, केला, सूप, टोकरी, फल और सब्जियां। छठ पूजा में मुख्य है उगते और ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। इस पूजा में किसी पंडित, मंत्रोच्चार या कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ती। यह त्योहार भक्त और सूर्य भगवान और छठी मैया को सीधे जोड़ने वाला त्योहार है, जिसमें महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक है, आस्था। छठ का पर्व कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा से कर सकता है। इस पर्व में न जात पात, न अमीर गरीब, न धर्म के कोई मायने होते हैं। छठ का त्योहार जितना गरीबों का है उतना ही अमीरों का भी है, जितना दलितों का है उतना ही सवर्णों का भी है। समाज को जोड़ने वाला त्योहार है छठ। अगर कोई परिवार छठ का व्रत नहीं कर सकता तो उनका पड़ोस का कोई दूसरा व्यक्ति उसे उतनी श्रद्धा के साथ करता है और अपने साथ साथ दूसरे परिवार का डाला भी अर्पित करता है। छठ पूजा की और एक खास बात है, इस पर्व में सूर्य को अर्पित करने के लिए बहुत सारी फल और सब्जियां सूप में रखी जाती है, जिनमें से कुछ आसानी से उपलब्ध नहीं होती, जैसे बड़ा वाला नींबू या कोई महंगा फल। ऐसे में जिन लोगों के पास ये उपलब्ध है वो उसे खुशी खुशी दूसरों के डाले में डाल देते हैं, जिससे सबका डाला भरा रहे। एक दूसरे से साझा करने का ऐसा प्रेम किसी और त्योहार में नहीं देखने को मिलता। वैसे तो छठ पूजा नदी या तालाब के जल में खड़े रहकर की जाती है, पर बदलते समय में वो नदी और तालाब सब जगह नहीं मिलते, विशेषकर शहरों में या जब आप विदेश में हो। अगर नदी या तालाब ना हो तो आप अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए इस त्योहार को घर पर टब के पानी में खड़े रहकर भी कर सकते हैं। हमारे इस छठ पूजा के डॉक्यूमेंट्री वीडियो का उद्देश्य यही है कि लोग छठ पूजा का महत्व समझें। छठ पूजा त्योहार है सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का। छठ को अगर आप समझेंगे और इसके अर्थ समझेंगे तो हो सकता है आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए छठ का त्योहार जरूर मनाएंगे और छठ की पूजा जरूर करेंगे और उगते हुए सूरज के साथ डूबते हुए सूरज को उतना ही सम्मान देंगे। कांच ही बांस के बहंगिया बहती लचकत जाए, होई ना देवर जी कहरिया। वैसे तो छठ पूजा बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है, जैसे कि प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, पीतल के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है और पूजा के लिए नदी या तालाब के किनारे जाया जाता है। लेकिन आज के जमाने में ये सारी चीजें हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो क्यों ना हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसी से छठ पूजा मनाएं, जिससे कि हमारी परंपरा, संस्कृति एवं त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। छठ पूजा के लिए बस दिल में श्रद्धा एवं विश्वास होनी चाहिए। आप छठ पूजा कहीं भी रह के कैसे भी मना सकते हैं।
अगर हम छठ पूजा नहीं मनाएंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे इस महान पर्व के बारे में कैसे पता चलेगा। तो हमें जरूर से जरूर जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, छठ पूजा मनाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये छठ पूजा का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज के अपडेट आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।